प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की लाइफ साइकिल पर। दोस्तों एनसीईआरटी में एक पूरा पेज इसकी लाइफ साइकिल पर डेडिकेटेड है। उस पेज की तरह का हमने लाइफ साइकिल यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। तो ये लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम किस फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है? पहला क्वेश्चन। ये फॉर्म कहलाती है स्पोरोजॉइड्स। स्पोरोजॉइड यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर? बहुत इजीली, पूरा प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर है, तो ये भी यूनिसेलुलर कंटेंट हुआ। स्पोरोजॉइट हमारी बॉडी में एंटर करने के बाद उसका फर्स्ट टारगेट क्या होता है? तो याद रखना है, इसका फर्स्ट टारगेट होता है लिवर सेल्स। ये ब्लड सर्कुलेशन के साथ लिवर तक पहुंच जाता है, तो लिवर तक पहुंच जाता है, तो लिवर सेल्स हमारी इसका फर्स्ट टारगेट होती हैं। तो लिवर सेल्स को ये टारगेट करेगा। नेक्स्ट हम ले रहे हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। ये लाइफ साइकिल एनसीईआरटी में आपको पता है कंप्लीट पेज इसके ऊपर डेडिकेटेड है, एक कंप्लीट पेज। उसमें पूरी लाइफ साइकिल डायग्रामेटिक दी गई है। करीब करीब वैसी लाइफ साइकिल हमने भी यहाँ पर ली है ना। एनसीईआरटी वाला आपके पास है, एक बार मेरे वाले डायग्राम से भी अपन इसको समझेंगे। तो प्लाज्मोडियम, दोस्तों मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू में ही पूछ रहा हूं आपसे। जैसे प्लाज्मोडियम की स्टेज ऑफ ट्रांसमिशन क्या कहलाती है? स्टेज ऑफ ट्रांसमिशन को क्या बोलते हैं दोस्तों? इन्फेक्टिव स्टेज। तो देखो आप, इसकी इन्फेक्टिव स्टेज क्या कहलाती है? तो प्लाज्मोडियम की स्टेज ऑफ ट्रांसमिशन यानी इन्फेक्टिव स्टेज किसको बोलते हैं? स्पोरोजॉइड्स को। स्टेज ऑफ ट्रांसमिशन जिस फॉर्म में पैथोजन अपने होस्ट की बॉडी में एंटर कर रहा है उसे हम इन्फेक्टिव स्टेज बोलते हैं। प्लाज्मोडियम के केस में ये स्पोरोजॉइड्स के फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है। हमारी बॉडी में जब स्पोरोजॉइड्स एंटर करते हैं तो इसका टारगेट, स्पोरोजॉइड्स का टारगेट हमारी बॉडी का कौन सा ऑर्गन है? सेकंड क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा सा सोच करके आंसर देना है। क्यों? जनरली हमारे दिमाग में ब्लड आता है, नहीं, इसमें जो इसका टारगेट है वो हमारी लिवर सेल्स हैं। लिवर सेल्स को क्या बोलते हैं? लिवर सेल्स यानी हेपेटोसाइट्स इसका टारगेट है। कौन है इसका टारगेट? हेपेटोसाइट्स। तो हेपेटोसाइट्स इसका बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट या इसका पहला घर हमारी बॉडी में आने के बाद। हमारी बॉडी में इसको लेकर के कौन आया? इसको फीमेल एनोफ्लीज जब हमें बाइट कर रही थी तब उसने हमारे ब्लड के अंदर अपनी सलाइवा को मिक्स किया, तो उसकी सलाइवरी ग्लैंड में ये स्पोरोजॉइड्स छुपे हुए थे, तब वहां से निकल करके ये हमारे ब्लड के अंदर आ गए। सपोज करिए एक फीमेल एनोफ्लीज ने किसी ह्यूमन को बाइट किया, एक बिल्कुल एक अलग तरह का मैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, और उसने 100 स्पोरोजॉइड्स हमारे ब्लड में डाल दिए, तब हेपेटोसाइट्स तक कितने स्पोरोजॉइड्स पहुंचे? पहली ऑप्शन 100, दूसरी ऑप्शन 110 या मोर देन 100, तीसरी ऑप्शन लेस देन 100, चौथी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। बताइए दोस्तों, हमेशा इसमें आंसर आएगा लेस देन 100। क्यों? जब ये हमारे ब्लड में आएंगे तो WBCs फैगोसाइटोसिस से इनको खाना शुरू करेंगे। लिवर तक वही पहुंचते हैं जो बच जाते हैं फैगोसाइटोसिस से, ये याद रखना है। तो देखिए कुछ इस तरह के क्वेश्चंस अपन अपने दिमाग में रख सकते हैं। इसके बहुत अच्छे से क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल, इसको अपन कोई आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं बोल सकते, सिर्फ कॉमन सेंस हमें लगाना है कि जब हमारे ब्लड में आया तो हमारी फैगोसाइटिक सेल्स यानी हमारी जो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है उसने इसको टारगेट किया, कुछ उसके अंदर मर गए, जो बच गए वो लिवर सेल्स तक चले गए। तो हेपेटोसाइट इनका पहला घर होता है। ठीक है, एक बार फिर से आ जाते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले अभी कि ये एक प्रोटोजोवन पैरासाइट है। कौन सी डिजीज कॉज करेगा? मलेरिया कॉज करेगा। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के केस में हम इस मलेरिया को क्या नाम देते हैं? वाइवेक्स के केस में ये मलेरिया कहलाता है बिनाइन टर्शियन मलेरिया।
एक बार जल्दी से मैं आपको याद दिला देता हूं, बेनाइन का मतलब क्या है? बेनाइन का मतलब है हार्मलेस। तो ये मलेरिया एक हार्मलेस मलेरिया है, मतलब इससे जनरली डिजीज नहीं होती है, लेकिन अगर इग्नोर कर दें तो बॉडी में काफी ज्यादा टिश्यू डैमेज हो जाता है। तो दोस्तों, प्लाज्मोडियम के बारे में एक बार जल्दी से दोबारा से थोड़ी सी जरूरी इंफॉर्मेशन देखते हैं। प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम एक डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट ऑफ मेनली आरबीसीज, है ना। लिवर का भी है, लेकिन आरबीसी और लिवर में अगर ऑप्शन अलग अलग हो और चूज करना हो तो हम आरबीसी प्रेफर करेंगे। क्यों? इसको भूख वहीं जाकर के लगी और इसने वहीं पर जो आरबीसी का साइटोप्लाज्म है जिसमें हीमोग्लोबिन भरा हुआ है, उसी को खाना इसने शुरू किया। तो देखिए, डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट, ये डाइजेनेटिक क्या होता है? डाइजेनेटिक यानी ऐसा पैरासाइट जो दो होस्ट के अंदर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करे, उसे हम डाइजेनेटिक पैरासाइट बोलते हैं। तो दोस्तों, एस्केरिस कौन सा हुआ? जल्दी से आप बताइए। एस्केरिस ओरल रूट से डायरेक्ट हमारी बॉडी में एंटर करता है। सिर्फ और सिर्फ एक ही होस्ट रिक्वायर्ड है, कौन सा? ह्यूमन बॉडी। इसलिए एस्केरिस के केस में हम उसको कहते हैं मोनोजेनेटिक एंडोपैरासाइट ऑफ इंटेस्टाइन। इसको हम क्या बोल रहे हैं? डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट ऑफ आरबीसीज। तो प्लाज्मोडियम एक डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट है, आरबीसीज में रहना प्रेफर करता है। पहला पॉइंट। जब दो होस्ट में ये लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है तब अंडरस्टूड है, दोनों में से एक होस्ट हमेशा प्राइमरी होगा, दूसरा होस्ट हमेशा सेकेंडरी होगा। तो एक होस्ट इसमें से प्राइमरी होगा, दूसरा होस्ट हमेशा सेकेंडरी होगा। फिर से वही पॉइंट, प्राइमरी होस्ट किसको बोलेंगे? प्राइमरी होस्ट दोस्तों याद रखना है, ये एनसीईआरटी नहीं समझा रही है, लेकिन ये आंसर निकालने में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। प्राइमरी होस्ट किसको कहते हैं? प्राइमरी होस्ट हम उस होस्ट को कहते हैं जिसमें कोई पैरासाइट अपनी सेक्सुअल स्टेजेस यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करता है, उसे हम प्राइमरी होस्ट कहते हैं। सेकेंडरी होस्ट किसको बोलते हैं? सेकेंडरी होस्ट उस होस्ट को कहते हैं जिसमें कोई पैरासाइट या पैथोजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है या फिर उसकी बॉडी को स्टे करने के लिए सिलेक्ट करता है। उस केस में हम इसको रिजर्वायर होस्ट भी कह सकते हैं, ऑल्टरनेटिव होस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी होस्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ पैरासाइट से रिलेटेड, सेकेंडरी होस्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या स्टेइंग होस्ट से रिलेटेड कंडीशन को बोलेंगे। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो बाकी पैरासाइट से बिल्कुल यहां पर अलग है, क्या ह्यूमन बीइंग्स प्लाज्मोडियम के प्राइमरी होस्ट है या सेकेंडरी होस्ट? तो याद रखना है, हम प्लाज्मोडियम के सेकेंडरी होस्ट हैं। इसी केस में हम, बाकी सब ने हमें प्राइमरी होस्ट की तरह चुना है, हमारे ऊपर अटैक किया है। तब देखिए, प्लाज्मोडियम का प्राइमरी होस्ट कौन है? अभी तो लिखा मैंने, फीमेल एनोफ्लीज, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। फीमेल एनोफ्लीज इसका प्राइमरी होस्ट, वहां पर ये सेक्सुअल स्टेजेस यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जितनी भी स्टेजेस हैं वो वहां पर जाकर के ये कंप्लीट करता है। यहां पर यानी हमारी बॉडी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम अलग अलग नाम देते हैं, जैसे हमारे लिवर के अंदर किया गया तब उसको लिवर शाइजोगोनी बोलेंगे, ब्लड के अंदर वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टीपल फिजन की फॉर्म में किया गया तब हम उसको ब्लड शाइजोगोनी नाम देंगे। तो प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट, ये हमें याद रखना है। ये प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट हम किस बेसिस पर दे रहे हैं? पैरासाइट ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस होस्ट में कंप्लीट किया, उस बेसिस पर हम इसको प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो ये प्लाज्मोडियम से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा लेकिन बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन। तो देखिए, आप लिवर सेल्स में जाता है, लिवर सेल्स में जाने के बाद ये क्या काम करता है? वहां पर मल्टीपल फिजन करता है, मल्टीपल फिजन करके अपना काउंट बढ़ा लेता है। जब ये लिवर सेल से बाहर आता है तब आरबीसी पर अटैक करने से पहले
ये किस फॉर्म में अवेलेबल होता है? तो आरबीसी पर अटैक करने से पहले ये बन जाता है मेटा क्रिप्टोमीरोजॉइड्स। क्या बन जाता है? मेटा क्रिप्टोमीरोजॉइड्स। ये इस फॉर्म में आरबीसी के ऊपर अटैक करता है। आरबीसी पर अटैक करने से पहले इसकी ये फॉर्म होती है, मेटा क्रिप्टोमीरोजॉइड्स। मेटा क्रिप्टोमीरोजॉइड्स आरबीसी पर अटैक कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? आरबीसी के अंदर गए, आरबीसी के अंदर जो फूड है उसको खाने के लिए इन्होंने अपने आप को चेंज किया, इन्होंने अपने आप को एक अमीबा जैसी स्टेज में बदल दिया। अमीबा जैसी स्टेज में जब ये बदल जाते हैं तब हम इसको नाम देते हैं ट्रोफोजॉइड्स। क्या बोलेंगे? ट्रोफोजॉइड्स। ये इसकी फैगोसाइटिक फॉर्म है। क्या खाएगी? आरबीसी का साइटोप्लाज्म। तब आरबीसी का साइटोप्लाज्म खाने के लिए इसको सूडोपोडिया बनाने पड़े, इसलिए मैं कह रहा हूं ये अमीबा जैसी स्टेज है जिसको हम ट्रोफोजॉइड कहते हैं। तो आरबीसी के साइटोप्लाज्म में है क्या? आरबीसी के साइटोप्लाज्म में हीमोग्लोबिन है, उसको इसने खाया। हीमोग्लोबिन क्या है? हीम प्लस ग्लोबिन। ग्लोबिन क्या होता है? प्रोटीन, जो इसका एक्चुअल फूड है। हीम क्या है? आयरन, जिसको ये डाइजेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन जब हीमोग्लोबिन को खाएगा तो उसके ऊपर मेटाबॉलिज्म का इफेक्ट आएगा। किसके ऊपर आएगा? हीम के ऊपर। तब वो हीम एक टॉक्सिक फॉर्म हीमोजोइन में बदल जाता है। वो हीम एक टॉक्सिक फॉर्म हीमोजोइन में चेंज हो जाता है। ये टॉक्सिक फॉर्म जब आरबीसी रप्चर होती है, आरबीसी रप्चर क्यों होगी? ये तो आराम से खा रहा है। जब इसका पेट भर जाता है तब ये वहां पर वापस मल्टीपल फिजन मोड पर आ जाता है। जो प्रोजेनी अंदर की तरफ बनी, उसने जब अपना साइज बड़ा करना स्टार्ट किया तो आरबीसी की मेम्ब्रेन पर उसका इफेक्ट पड़ा, वो रप्चर हो गई और अंदर से नई नेक्स्ट जनरेशन प्लस हीमोजोइन प्लाज्मा में मिक्स हो गए। हीमोजोइन जैसे ही प्लाज्मा में आता है हमें फीवर चढ़ जाता है। मतलब हीमोजोइन को हटाने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम अपना टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर देता है। इस वक्त इम्यून सिस्टम क्या काम कर रहा है? हाई फीवर कॉज करने वाले केमिकल्स रिलीज कर रहा है। इन केमिकल्स को क्या कहते हैं? इन केमिकल्स को हम नाम देते हैं पायरोजेंस। इसको रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। तो पायरोजेंस जैसे जैसे रिलीज होते हैं बॉडी टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो दोस्तों, फीवर के क्या कॉज हैं? फीवर कैसे आएगा? फीवर क्यों आएगा? क्योंकि आरबीसी के अंदर जो टॉक्सिन हीमोजोइन बना है वो जैसे ही प्लाज्मा में मिक्स होता है, बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए पायरोजेंस जैसे केमिकल्स रिलीज कर देती है, जिससे बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। उसी वक्त ठंड लगने लगती है, जिससे हम कांपने लगते हैं, कपकपी आने लगती है। हैवी स्वेटिंग के साथ ये फीवर उतरने लगता है। तो ये इसके कॉमन से सिम्टम्स। क्योंकि इसने आरबीसी को मेन टारगेट किया है, इसलिए हमने यहां पर लिखा डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट ऑफ आरबीसीज। उससे पहले सिर्फ और सिर्फ ये अपना काउंट इंक्रीज करना था। अब देखो, ये मैंने बता दिया। एक बहुत बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, आरबीसी के लिए इन्फेक्टिव स्टेज का नाम क्या है? दोस्तों, ये अभी अभी तो मैंने बताया आपको, मेटाक्रिप्टोमीरोजॉइड्स। आरबीसी पर जो टारगेट कर रहा है, आरबीसी के अंदर जो एंटर कर रहा है, वो उसके लिए एक इन्फेक्टिव स्टेज है। तो आरबीसी के लिए इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है? मेटाक्रिप्टोमीरोजॉइड्स। ये आरबीसी के लिए एक इन्फेक्टिव स्टेज का नेम है। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं, आरबीसी के लिए इन्फेक्टिव स्टेज का क्या नाम है। आरबीसी के लिए जो इन्फेक्टिव स्टेज है वो कहलाएगी मेटाक्रिप्टोमीरोजॉइड्स। मेटाक्रिप्टोमीरोजॉइड्स इसकी इन्फेक्टिव स्टेज। अच्छा, एक क्वेश्चन, अभी इसमें उसका आंसर नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में आंसर दिया गया है और आप सबको 100% वो याद है। आरबीसी से निकलने वाली प्रोजेनी किस नाम से जानी जाती है? आरबीसी से जब इसने खाना खा लिया, जब पेट भर गया, तो इसने वहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मल्टीपल फिजन कंप्लीट किया। उससे जो प्रोजेनी बाहर निकलेगी आरबीसी को रप्चर करके, उस प्रोजेनी को हम क्या नाम देते हैं? बिल्कुल ठीक बोला आप सबने। क्या कहलाएगी वो प्रोजेनी? उस प्रोजेनी को हम नाम देंगे मीरोजॉइड्स। क्या बोलेंगे उसको दोस्तों? ये कहलाएगी मीरोजॉइड्स। एक चीज देखिए, अब आप एनसीईआरटी क्या लिख रही है इसके लिए, एक जनरेशन का नाम स्पोरोजॉइड्स एनसीईआरटी ने लिखा है।
एक मीरोजॉइट एनसीईआरटी ने लिखा है ना, डायरेक्टली। कम से कम ये 2 वर्ड्स एनसीईआरटी ने 2 जनरेशन्स के लिए यूज किए हैं। एक तीसरा मैं बता रहा हूं इन दोनों के बीच में, मेटाक्रिप्टोमीरोजॉइड्स। ठीक है, तो मेटाक्रिप्टोमीरोजॉइड्स। अब अगर क्वेश्चन इस पर बना तो देखिए क्या बन सकता है। मैं बिल्कुल सिंपल सा, वन ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन डज नॉट बिलोंग टू ह्यूमन बीइंग। फर्स्ट ऑप्शन मीरोजॉइड्स, सेकंड ऑप्शन मेटाक्रिप्टोमीरोजॉइड्स, थर्ड ऑप्शन स्पोरोजॉइड्स, फोर्थ ऑल ऑफ द अबव। तो याद रखना है इनमें से कौन सा सही आंसर हुआ, थर्ड वाला। स्पोरोजॉइड्स ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड नहीं है। कहां बनती है, फीमेल एनोफ्लीज में। तब स्पोरोजॉइड्स फीमेल एनोफ्लीज से रिलेटेड है, ट्रांसफर जरूर हुई है, लेकिन वो बनी कहां पर है, तो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड, मतलब उसका ह्यूमन बीइंग, उसके फॉर्मेशन में ह्यूमन बीइंग का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो ये एक क्वेश्चन इस तरह का बन सकता है, बिल्कुल नए तरीके के क्वेश्चंस, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड नए तरीके के क्वेश्चंस जो आपको हेल्प कर सकते हैं। एग्जाम में अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ये बहुत आराम से आंसर करने को मिलेगा। अगर आप मेरा लेक्चर मेरे साथ साथ देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, छोटे छोटे अपने नोट्स बना लीजिए बिल्कुल ईजी से। एक बार अपन इसकी लाइफ साइकिल पर फिर से आ जाते हैं। हमें पता है ये प्राइमरी और सेकेंडरी 2 तरह के होस्ट को ये चुनती है। प्राइमरी होस्ट जनरली फीमेल एनोफ्लीज प्लाज्मोडियम के लिए, और ह्यूमन बॉडी सेकेंडरी होस्ट। एक बार लाइफ साइकिल देखते हैं हम हमारे डायग्राम के हिसाब से। ये ह्यूमन बॉडी या हमारी स्किन, इस पर फीमेल एनोफ्लीज ने बाइट किया तो ये जो जनरेशन इसने हमारी बॉडी में रिलीज की, ये जनरेशन कहलाती है स्पोरोजॉइड्स। ये घूमते घूमते ब्लड से कहाँ चली गई, हेपेटिक सेल या लिवर सेल्स में। लिवर सेल्स में जाकर के ये छुप गई तो हमने इसको नाम दिया क्रिप्टोजॉइड्स। ये वापस वहां से बाहर आए, बाहर आने के बाद ये कहलाएंगे क्रिप्टोमीरोजॉइड्स। क्या बोलेंगे, क्रिप्टोमीरोजॉइड्स एक। दूसरा मैंने क्या बताया, मेटाक्रिप्टोमीरोजॉइड्स। इस फॉर्म में ये हमारी आरबीसी पर अटैक करते हैं। वहां पर जाने के बाद अंदर की तरफ ये अमीबा जैसे दिखने लगते हैं, तब हम इनको ट्रोफोजॉइड्स कहते हैं। जब इन्होंने ये खा लिया इसका साइटोप्लाज्म पूरा, तब इन्होंने वापस वहां पर मल्टीपल फिजन किया। तो ये क्या कहलाएगा, डिवीजन प्रोसेस। इसे हम बोलेंगे मल्टीपल फिजन। ये मल्टीपल फिजन कंप्लीट करते हैं। मल्टीपल फिजन से बहुत सारी प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है। जब ये ग्रो करने लगते हैं तो आरबीसी रप्चर हो जाती है, और आरबीसी की रप्चरिंग की वजह से देखिए नई जनरेशन बाहर आती है जिसे मीरोजॉइड्स कहते हैं, और एक टॉक्सिन मॉलिक्यूल या केमिकल भी हमारे प्लाज्मा में आ जाता है। ठीक है, अब ये वापस से टारगेट करते हैं फ्रेश आरबीसीज को, और ये फ्रेश आरबीसीज के अंदर वापस एंटर करके मीरोजॉइड्स, कौन, मीरोजॉइड्स, ये फिर से फ्रेश आरबीसीज के ऊपर टारगेट करते हैं। तो ये इस तरह की लाइफ साइकिल, इस लाइफ साइकिल को कंप्लीट होने में वाइवेक्स के केस में 2 दिन लगते हैं। कितने लग रहे हैं दोस्तों, 2 दिन लग रहे हैं। इसलिए हर तीसरे दिन फीवर आएगा। जैसे जैसे ये साइकिल कंप्लीट होगी हर तीसरे दिन फीवर आएगा। हजारों लाखों आरबीसीज में एक बार में ये साइकिल चल रही है। तो बहुत ज़्यादा हीमोजॉइन कंटेंट हमारे प्लाज्मा में पहुंच रहा है, जिसकी वजह से हम लगातार बीमार पड़ रहे हैं। जब ऐसा करते करते कई दिन हो जाते हैं, कई बार फीवर आ जाता है, तो आरबीसीज अब इस मीरोजॉइड्स को आसानी से नहीं मिलती हैं। तब अब ये नए मीरोजॉइड्स नहीं बना करके इसकी सेक्सुअल स्टेजेस बनाना शुरू करता है, जिसे हम गैमीटोसाइट्स बोलते हैं। 2 तरह के गैमीटोसाइट्स बनाएगा, मेल और फीमेल गैमीटोसाइट्स। याद रखना है दोस्तों, ये गैमीट्स नहीं है। गैमीटोसाइट क्या है, गैमीट्स नहीं है, लेकिन गैमीट फॉर्मिंग सेल्स हैं। तो क्या हम इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की शुरुआत कह सकते हैं क्या, अभी तो डिप्लॉइडी ही है। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारी बॉडी में या ह्यूमन बॉडी में गैमीटोसाइट्स की फॉर्म में शुरू हुआ, उसकी जस्ट स्टार्टिंग है, उसकी जस्ट बिगिनिंग है।
तो गैमीटोसाइट बना करके ये हमारी बॉडी के अंदर आखिरी स्टेज शो कर देता है। ये गैमीटोसाइट पेरिफेरल सर्कुलेशन में नाइट के टाइम पर आ जाते हैं। पेरिफेरल सर्कुलेशन यानी स्किन के नीचे वाली जो ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर आ जाते हैं। अब इस डिजीज या इन्फेक्टेड पर्सन को फिर से किसी फीमेल एनोफ्लीज ने बाइट किया, उसका ब्लड सक किया, तो ये गैमीटोसाइट उसकी सलाइवरी उसकी फोरगट के अंदर चले जाते हैं। गैमीटोसाइट कहाँ गए? फोरगट के अंदर। वहां पर जाकर के गैमीटोजेनेसिस कंप्लीट किया गया। गैमीटोजेनेसिस में एक मेल और एक फीमेल गैमीट बना। मेल गैमीट्स कैसे होते हैं? मेल गैमीट्स फ्लैजिला जैसे नजर आते हैं। तो मेल गैमीट्स फ्लैजिला जैसे, फीमेल गैमीट नॉर्मल। तो मेल गैमीट फीमेल गैमीट को फ्यूज करके एक जाइगोट बनाता है। याद रखना है ये जाइगोट कैसा है? मूविंग। मूविंग जाइगोट को क्या बोलते हैं? ऊकाइनीट। मूव करके उसकी एलिमेंट्री कैनाल में या फोरगट में ये कहाँ गया? उसकी एलिमेंट्री कैनाल या फोरगट के क्रॉप में ये अंदर की तरफ चला गया। क्रॉप या स्टमक के अंदर ये अंदर की तरफ चला गया। वहां पर जाकर के क्या किया इसने? सिस्ट बनाई। इस सिस्ट के अंदर फिर से माइटोसिस हुआ, मल्टीपल फिजन हुआ, जिससे बहुत सारी सिकल शेप बॉडी बनी जिनको हम स्पोरोजॉइड्स कहते हैं। ये स्पोरोजॉइड्स जब अपना साइज गेन करते हैं तो इसकी आउटर वॉल रप्चर हो जाती है और इसकी रप्चरिंग से स्पोरोजॉइड्स बाहर आकर के इस फीमेल एनोफ्लीज के बॉडी फ्लूइड यानी हीमोलिम्फ, जिसको अपन इसका ब्लड भी बोल सकते हैं, उसके अंदर तैरने लगते हैं। तैरते तैरते ये बॉडी के सभी ऑर्गन्स में जाएंगे इस फीमेल के, लेकिन सिर्फ सलाइवरी ग्लैंड में फैगोसाइटोसिस नहीं होने से ये वहीं पर बचे रहते हैं। इसलिए जब ये वापस से बाइट करेगी किसी हेल्दी इन्फेक्टेड पर्सन को तो ये वापस उसके ब्लड में आ जाएंगे। तो दोस्तों ये इसकी साइकिल लिवर, आरबीसीज और फोरगट ऑफ फीमेल एनोफ्लीज, इन 3 जगहों पर ये साइकिल घूमती है। ठीक है, तब ये वाली स्टेजेस जो हमारे लिवर में हो रही हैं, इनको इसकी लाइफ साइकिल की कौन सी स्टेजेस बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लिवर शाइजोगोनी। 2 होती हैं दोस्तों, फर्स्ट और सेकंड। सेकंड का रिजल्ट मेटाक्रिप्टोमीरोजॉइड्स होते हैं। इसको क्या बोलेंगे जो हमारी आरबीसी में हो रही है? इसको हम बोलेंगे ब्लड शाइजोगोनी। शाइजोगोनी, ये ब्लड शाइजोगोनी कहाँ होती है? ये हमारी आरबीसीज के अंदर ये शाइजोगोनी कंप्लीट होती है। फिर उसके बाद फीमेल एनोफ्लीज की एलिमेंट्री कैनाल में जो स्टेजेस कंप्लीट हो रही हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं स्पोरोगोनी। किस स्टेजेस को बोल रहे हैं हम? ये 3 टर्म किसको दिए हैं? शाइजोगोनी ब्लड, शाइजोगोनी लिवर और स्पोरोगोनी। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी मल्टीपल फिजन के नेम्स हैं। हमारी बॉडी में ये 2 जगह पर हो रहा है, इसलिए हमने उनके प्रेफिक्स, उन दोनों साइड्स के प्रेफिक्स लगा करके इसको स्पेसिफाई कर दिया। लिवर शाइजोगोनी मतलब लिवर में होने वाली यानी हेपेटोसाइट्स में, ब्लड शाइजोगोनी ब्लड में होने वाली यानी आरबीसीज के अंदर, और स्पोरोगोनी इसकी गट में, इसकी एलिमेंट्री कैनाल में होने वाला मल्टीपल फिजन। तो दोस्तों ये कंप्लीट लाइफ हिस्ट्री ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ऐसे हमें इसको याद रखना है।